स्वागत है आप सभी का सिंधी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली क्योंकि स्टेटस को मेंटेन किया है। आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया दरों में। उसके बाद भारतीय बाजारों में थोड़ी सी और जान आती हुई 17,600 के ऊपर इस समय निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां का भी रुख अगर आप देखें तो बढ़त का ही इस समय नजर आएगा। 225 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। याद रखिएगा आरबीआई पॉलिसी में तय किया गया है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा कि इस समय वो प्रोसेस करना चाहते हैं अब तक की जो पिछले 11 महीनों में लगातार दरों में इजाफा हुआ है, उसके बाद अगला डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये संकेत बिल्कुल नहीं दिया है कि अब इसके बाद दरें नहीं बढ़ेंगी, यानी कि एक विराम लग गया है भारतीय बाजारों में या फिर भारतीय इकोनॉमी में दरों के बढ़ने का। ये इंटरिम में फिलहाल एक पॉज लिया गया है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कई सारी चुनौतियां हैं। दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक रिन्यूड फेज ऑफ टर्बुलेंस ग्लोबल इकोनॉमीज इस समय महसूस कर रही हैं, लेकिन आरबीआई को लग रहा है कि इस समय एक पॉज लेना चाहिए और अभी भी जो स्टांस था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का वो जस का तस बरकरार है। पहले इसी की चर्चा कर लेंगे। हमने इससे पहले इकोनॉमिस्ट और ऑफ कोर्स कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स को सुना, लेकिन अब बैंक कैसे पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर मूव को, उस पर बात करेंगे। फेडरल बैंक के सीएफओ वेंकट रमन वेंकटेश्वरन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे डिटेल में बातचीत होगी कि बैंकों का स्टांस कैसा है और उन्होंने आज की पॉलिसी स्टेटमेंट को कैसा पढ़ा। चलिए इस बीच मार्केट का हाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने आपको इंडेक्स के लेवल बताए थे, उसके अगर आगे देखें निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा आप, जहां पर आज के दिन हमने देखा है चुनिंदा बैंक्स है जिनमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। खासतौर से सरकारी बैंकों में हमने देखा है रुझान तेजी का बन रहा है। कल आपको याद होगा निजी बैंकों का पार्टिसिपेशन था, सरकारी बैंकों का नहीं। आज सरकारी बैंक में एसबीआई सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, 72 पॉइंट्स का इजाफा। वहीं इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड जैसे स्टॉक्स में भी तेजी ही बनती दिखाई दे रही है। यह है फिलहाल आपके लिए अब तक का हाल इंडेक्स का। निफ्टी पर भी एक बार मैं नजर डाल लेती हूं, जहां पर इस समय अगर आप ध्यान दें तो टॉप गेनर्स में आपको ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स दिखाई देंगे, लेकिन बजाज फाइनेंस देखिएगा उसमें अच्छी तेजी, बजाज फिनसर्व में अच्छी खासी तेजी और एलएनटी जैसे काउंटर्स जो कल आउट परफॉर्म कर रहे थे उसमें भी करीब 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये अब तक की स्थिति। जब तक हम एक बैंकर को जोड़ते हैं, हम खिलाड़ी नंबर 1 का गेम शो शुरू कर देते हैं, जहां पर इस हफ्ते हमारे साथ 3 जानकार हैं। उन तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कल तक के, और फिर आगे बातचीत होगी यहां से आगे का स्टांस क्या हो। तो रूपक दे लीडरशिप टैली में आगे 10.8% के रिटर्न, 7.7% के रिटर्न्स नीरव छेड़ा के और लगभग 3% की कमाई राजन की हो रही है। आप सभी का स्वागत है आज का बड़ा इवेंट। और 17,600 पर इस समय निफ्टी बैंक भी 208 पॉइंट ऊपर है। ये बताइए रूपक, अगला पड़ाव क्या रहेगा इंडाइसिस पे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए अगला पड़ाव रहेगा 17,700 का, जहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिला पिछले दिन, और 700 के ऊपर फार्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। नीचे में 17,500 का सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिला कल के सत्र में। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपायरी का दिन हो 17,500 और 17,700 के बीच में रहना चाहिए, और बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों ही राइटिंग देखने को मिला 41,000 में, तो 41,000 के आसपास रहना चाहिए बैंक निफ्टी। 41,000 की तरफ निफ्टी बैंक रखिएगा क्योंकि उसी पर इस समय व्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। 41,000 के 41,200 हो गया है। अब आप कह रहे हैं 41,000 का बेस रहेगा, राइट रूपक? हाँ, 41,000 का बेस रहेगा। और ऊपर में क्या 41,500 की तरफ अटेम्प्ट होगा इस बारी? ऊपर में 41,650 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक एक बार ट्राई करेगा एक्सपायरी के दिन में। ऑल राइट, चलिए रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। और रूपक ने आपको एक तो वेल्सपन कॉप दिया था जो इनका टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड भी था, वो होल्ड कर रहे हैं। लेमन ट्री भी एक बाय कॉल था, लेकिन आज सुबह में 78.20 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया। तो बताइए रूपक, अब नया क्या जोड़ रहे हैं? जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा सोवा डेवलपर। तो स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि
एक दो दिन से अपसाइड दिखा रहा है, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और रिलेटिव काउंटर पे भी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहे थे कुछ दिनों से। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 490 500 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 443 का। 443 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, यानी कि जो करंट लेवल से उससे 7 रुपए ठीक नीचे, और 490 पहला टारगेट रख लूं मैं? हाँ ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए शोभा डेवलपर्स पर व्यू। 490 का टारगेट, 443 स्टॉप लॉस। रूपक, वैसे एक और ट्रेड आप जोड़ सकते हैं, इस समय कुछ आइडेंटिफाई किया है या फिर सेकंड हाफ में देने का प्लान? एक और ट्रेड है मेरे पास, तो है फिनोलेक्स केबल। ओके, तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कैरी होना चाहिए नियर टर्म में, और ऊपर के लेवल में 950 दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 839 पे। 39 का स्टॉप लॉस लगाइए और 950 का आप टारगेट लेकर चलेंगे। फिनोलेक्स केबल एक बाय साइड का ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। रूपक, फटाफट से कोई ट्रेड आईजीएल या एमजीएल में लेने लायक? जी हाँ, आईजीएल की बात करें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, कल का सेक्टर में आईजीएल स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया था। तो मेरे ख्याल से आईजीएल में जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये आईजीएल को टुवर्ड्स 500 लेके जाएगा नियर टर्म में। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। आईजीएल पर नजर रखिए, अब नियरली 2% की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे तीनों जानकारों ने जो भी ट्रेड्स ले रहे थे वो ले लिए हैं। दो ट्रेड्स रूपक और नीरव की तरफ से आए और राजन ने एक ट्रेड जोड़ा है। तो लेकर आइए नीरव के वो दो ट्रेड्स। एक तो वेरॉक इंजीनियरिंग, 290 का टारगेट, 253 इनका स्टॉप लॉस है, तेजी का ट्रेड। ईपीएल भी इन्होंने बाय किया 190 के टारगेट के लिए, 154 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। वेरॉक आधा % जोड़ रहा है, ईपीएल शांत या फिर हल्का सा डाउन टिक दिखा रहा है इनके जोड़ने के बाद। रूपक ने वेल्सपन कॉर्प कैरी किया 242 का टारगेट, 207 स्टॉप लॉस। शोभा में 495 का टारगेट है, नया जोड़ा 443 स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स केबल 950 का टारगेट और 839 स्टॉप लॉस है, बाय साइड का ट्रेड। वेल्सपन कॉर्प 5.1% जोड़कर दे रहा है, फिनोलेक्स केबल करीब 0.12% जोड़ रहा है एंड 0.33% का हल्का दबाव शोभा में इस समय बनता हुआ। अब राजन के पोर्टफोलियो पर आए तो जीमेंस इनके पोर्टफोलियो में है जो कैरी किया है 3450, 3320 का स्टॉप लॉस। टिक्सन भी इन्होंने कैरी किया 3120 के टारगेट के लिए, और नया जोड़ा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 585 पर बाय के टारगेट के लिए बाय कॉल, और स्टॉप लॉस आप 550 के आसपास लगाएंगे। रिटर्न्स देखेंगे तो डिक्सन ड्रैग कर रहा है, सीमेंस की तरफ से भी दबाव, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी या फिर इनके जोड़ने के बाद हल्के से प्रेशर में आया है। ओवरऑल रिटर्न्स में रूपक अभी भी आगे हैं, 11.34% के रिटर्न्स इनके, 8.33% के रिटर्न्स के साथ नीरव छेड़ा आपकी स्क्रीन पर, और 2.33% के रिटर्न्स है राजन शाह की। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में, और याद रखिएगा आज जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशंस है, क्योंकि कल हम एक लॉन्ग वीकेंड में जाएंगे, तो आज दोपहर मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले इस हफ्ते के विजेता से भी होगी बातचीत। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, और शुक्रिया हमारे लिए इस हफ्ते समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।